हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में कि कैसे अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हैं तो गूगल ड्राइव को, जो कि गूगल का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए और अपने काम को स्मूथली करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आती है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि गूगल ड्राइव है क्या। गूगल ड्राइव बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज है। इसका मतलब ये किसी भी एक सिस्टम पर नहीं रन करती है, ये क्लाउड में रन करती है, यानी इंटरनेट के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम से गूगल ड्राइव में कोई फाइल सेव की है तो मैं उसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर सकता हूं। बस मेरे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सही से काम करना चाहिए, या फिर अपने टैबलेट से, आईपैड से, किसी भी सिस्टम पर जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और कोई भी तरह का जो ब्राउजर है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या क्या बेनिफिट है। दो बेनिफिट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको हर जगह पेन ड्राइव या अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ले जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज या बेनिफिट यह है कि आप उस फाइल को थर्ड पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ उसकी जीमेल आईडी एंटर करनी होगी, या फिर अगर जीमेल आईडी भी आप एंटर नहीं करते हैं तो आप अपनी फाइल का या फोल्डर का जो आपने गूगल ड्राइव पे बनाएंगे, हम सीखेंगे, उसका एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं और वो लिंक जिसके पास भी आप देंगे, जिसको भी आप देंगे, वो आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है कहीं भी कभी भी। नेक्स्ट बेनिफिट इसका यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 GB आपको स्टोरेज इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, बट 15 GB तो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। इसकी कोई भी एक फिक्स वैलिडिटी नहीं है। आप जब चाहें, जितना चाहें यूज कीजिए, फाइल्स को डिलीट कीजिए, अपलोड कीजिए, क्रिएट कीजिए, बहुत सारे यूटिलाइजेशन आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि कैसे आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उस पर फोल्डर बना सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और उन्हीं फाइल्स को हम दूसरे डिवाइस में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप उससे लॉगिन कर लीजिए, या फिर नहीं है तो पहले एक आप अपनी जीमेल आईडी बना लीजिए। तो देखिए, गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए आप या तो गूगल पे लिख सकते हैं गूगल ड्राइव, या फिर, और जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से लिंक दिखाई देगा। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको जो ये आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर जो ऑप्शन है गूगल ड्राइव, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पर। यह है आपका गूगल ड्राइव का इंटरफेस, जहाँ पर आप सारे एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हमें ऑप्शन मिलते हैं और उनका क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ड्राइव का माई ड्राइव फोल्डर है, या आप कह सकते हैं कि होम पेज है, जहाँ पर कोई भी आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जो 15 GB स्टोरेज मिलता है उसमें से आपने कितना GB यूज़ कर लिया है या कितना स्टोरेज यूज़ कर लिया है वो आपको यहाँ पर दिखता है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर फाइल्स अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपको जो स्टोरेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, वो अगर और परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, तो आप उसको बिन, जो आप कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम बिन किसको कहते हैं, तो ये उसमें चला जाएगा। रिसेंटली जो भी आपने एक्सेस किया होगा या अपलोड किया होगा वो आपको रिसेंट फोल्डर में दिखेगा। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो रिसेंट में वो आ जाएगा। शेयर्ड विद मी, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। अगर किसी ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की है, जैसे यहाँ पे किसी ने मेरे साथ एक फोल्डर शेयर किया है, तो वो यहाँ पर दिखेगा। तो अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपलोड करने के लिए अगर आपको डायरेक्टली इस पर अपलोड करना है तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके अपलोड फाइल्स पे क्लिक कीजिए। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको अपलोड करना है। हम यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको देखिए यहाँ पर ये फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग अपलोड। ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड पर कि कितनी देर में फाइल अपलोड होती है। यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर अब मेरे को ये फाइल जो है वो दिखना शुरू हो गई है। इसी तरह से आप किसी भी तरह की फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के भी अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, या फिर और किसी तरह की एक्सेल फाइल वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं कि आपको डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है और जैसा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में फोल्डर बनाकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं उसी तरीके से करना है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर उस फोल्डर का नाम दूंगा। तो फोल्डर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैं देता हूँ फर्स्ट फोल्डर और यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है, डबल क्लिक भी इस पर कर सकता हूँ। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। सेम प्रोसेस, अगर फाइल अपलोड करनी है, एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं कि अगर फाइल अपलोड ना करके आप एक पूरा का पूरा फोल्डर ही अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, मैं यहाँ बाहर आता हूँ। हमने बात की कि कैसे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कैसे हम किसी भी फाइल का एक्सेस या किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं किसी और थर्ड पर्सन के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये फाइल है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करते ही देखिए इस फाइल का जो एक प्रीव्यू है ये मेरे सामने आ गया है। अब अगर मुझे इस फाइल का एक्सेस किसी को देना है, ये फाइल किसी के साथ शेयर करनी है, तो मुझे करना क्या होगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ। इस फाइल पर मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर उस पर्सन के पास जीमेल आईडी है तो आप डायरेक्टली शेयर पे क्लिक करके और उसकी जीमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, तो उसके पास लिंक चला जाएगा, इन्विटेशन चला जाएगा और वो भी इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि उस पर्सन के पास एक जीमेल आईडी नहीं है तो आप राइट क्लिक कीजिए और गेट लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे कि आप गेट लिंक पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक की मदद से आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अभी ये नीचे ऑप्शन आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड, आपको इसको करना है एनीवन विद द लिंक। इसका मतलब ये लिंक जिसके पास भी होगा वो आपकी इस फाइल को देख सकता है। यहाँ से कॉपी लिंक कीजिए, इसको डन कर दीजिए। अब अगर मानते हैं मैं एक नए टैब में इस लिंक को पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास वो फाइल ओपन हो जाएगी, यानी मैं उस फाइल को देख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फाइल मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए जिस भी पर्सन के साथ आप ये फाइल शेयर करेंगे वो इसे डाउनलोड भी कर सकता है कुछ इस तरह से। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम गूगल ड्राइव पर कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, उसका एक्सेस दे सकते हैं और जिसको भी हमने एक्सेस दिया है वो कैसे उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो इसका एक मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट या सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनको अक्सर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपके भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको फ्रीक्वेंटली पड़ती रहती है तो आप उन्हें गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैंने आपको लिंक क्रिएट करने का तरीका बताया, आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। गेट लिंक पे क्लिक कीजिए, ये लिंक जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी लिंक, और इस लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप गूगल पर टाइप करेंगे लिंक शॉर्टनर, ये काफ़ी बड़ा लिंक है जो हमने कॉपी किया। तो मान लीजिए कि मैं इस वेबसाइट पर गया और मुझे जो अपना लिंक है वो शॉर्ट करना है ताकि मैं उसको याद रख सकूँ या अपने पास सेव रख सकूँ। मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया शॉर्टन पर। तो देखिए अब जो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा लिंक था वो बहुत छोटा हो गया है, यानी अब या तो मैं इस लिंक को याद रख सकता हूं और अगर याद नहीं रखना चाहता हूं तो इस लिंक को अपने मोबाइल में, नोटपैड में या फिर व्हाट्सएप चैट पर सेव करके रख सकता हूं। इससे होगा क्या दोस्तों, अब आपको कभी भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए बार बार ना तो अपनी जीमेल आईडी खोलनी पड़ेगी, ना ही गूगल ड्राइव पे जाना पड़ेगा। आपको किसी भी सिस्टम पर जहां भी आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं सिर्फ आपको ये लिंक वहां पर पेस्ट करना होगा और आपका वो डॉक्यूमेंट या आपकी वो फाइल आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके जीमेल आईडी से आप लॉगिन हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और एक और चीज बता देना चाहता हूं, ये सारा स्टेप आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक वीडियो उस पर अलग से चाहिए कि मोबाइल फोन पे कैसे आप गूगल ड्राइव को यूज करेंगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मिलता हूं आपसे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में कल। और अगर जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं।